हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम। ओह, कैमरा तो सीधा करो। होर सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है? आज तो साजी सलीमो ने हद नहीं कर देती। आप कहेंगे केड़ी सलीमो? अलीमा खान ने अलीमा खान ने क्या, खबरदार, ये जो मुनाफिक सारे वकील हैं जिनको इमरान ने पार्टी दी है, वो इमरान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आइंदा हमारी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। वाह वाह वाह, अलीमा खानम जिंदाबाद, सिलाई मशीन जिंदाबाद। उसने साजी आज सारी पार्टी को धो दिया, यकीन करो। उसने ना ऐलान कर दिया कि मेरे बगैर कोई काम आप नहीं करेंगे। ये उसकी आज देख ले प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं सुन के बड़ा हैरान हो रहा था। उसने कहा किधर है हामिद खान एडवोकेट, किधर है लतीफ खोसा एडवोकेट, किधर है जनाब अली जफर एडवोकेट, किधर है गोहर एडवोकेट जो इमरान खान के नाम पे सेनेटर और एमएनए बने हैं। हाँ देखा ना, बड़ी गुस्से में थी, बड़ी गुस्से में थी। उन्होंने कहा जी ये इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ये मतलबी है और अपने मतलब सीधे कर रहे हैं। इमरान खान के नाम पे ये इन्होंने टिकट लेके बने हैं। गल तो अद्धी तो गल ठीक है ना सर जी, अद्धी तो गल साड़ी बाजी दी ठीक है ना। आखिर मेरी ग्राई है सर जी, मियाँ वाली दी है। अद्धी गल तो ठीक है उसकी कि ये हामिद खान वगैरह तो नजर ही कहीं नहीं आते। आज उन्होंने हामिद खान की सबसे ज्यादा क्लास ली है। खोसा साहब तो कहीं कहीं नजर आ जाते हैं ना, लेकिन सर जी इन्होंने इमरान खान से पहले फीसें भी बहुत ली हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और बाद में एमएनए और सेनेटर बने हैं, टिकटें भी ली हैं, बेची भी हैं टिकटें। आपको पता नहीं ये क्या नाम था साकिब नासूर का, उसके एक बेटे ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की एक एमपीए की टिकट बेची थी। तो ये इन्होंने भी आगे ऐसे ही किया। मैं सर जी पीटीआई के काफी वकीलों को जानता हूं, इधर नाम नहीं बता सकता, जिन्होंने इमरान खान के नाम पे यूके में यूएसए में चंदे इकट्ठे किए हैं कि हम इमरान को जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करेंगे, चंदे दो। दिए ओवरसीज वालों ने चंदे दिए। ओवरसीज वाले तो उन्हें पता 1000 रुपये भी देन तो हुए थे 5 लाख रुपया हो जाता है, 1000 पाउंड दो तो 4 लाख रुपया हो जाता है। उन्होंने दिए हैं, लाखों पाउंड दिए हैं। बड़े वकील हैं जो यहाँ चंदे के लिए सिर्फ जाते थे। एक और खाना रख दिए जी बड़े होटल में, वहां पे जी 200 बंदा बुला लिया जी पीटीआई का, 200 बंदा, चलो जी दो जी 5-5 हजार दो जी। उन्होंने उसी वक्त दिए, नकद दिए हैं, अकाउंट में दिए हैं। इमरान का ये शौकत खान, अब ये सारा ओवरसीज का ही चलता है ना, इसलिए इमरान भी ज्यादा ओवरसीज का नाम लेता है। तो आज सर जी अलीमा बाजी ने ना इन्होंने धो के रख दिता है पीटीआई सारी नू। उन्हें सिर्फ एक सलमान अकरम राजा की तारीफ की थी है बस। उन्हें कहा जी बाकी मैं किसी को नहीं मानती, बाकी सारे मतलबी हैं। एक तो ये उन्होंने बड़ा गर्म किया, उन्होंने कहा जी साढ़े पूछे बगैर। अच्छा वैसे मैं एक बात नोट करता हूँ कि ये जो पीटीआई ने गोहर वगैरह है या ये सलमान अकरम राजा ये बातें करते हैं कि इमरान एक कौमी लीडर है, कौम का लीडर है, ये वो बातें अक्सर कर रहे थे। लेकिन जो इमरान की बहनें कहती हैं वो कहते हैं जी साडा वो भाई है, इमरान खान हमारा भाई है, हमसे पूछे हमसे। वो इमरान को थोड़ा महदूद करना चाहती हैं, बिल्कुल। क्यों कि सारी चीजें वो कहती है ना कि सारे फायदे ही इमरान से निकल रहे हैं। इमरान सूरज बना हुआ है, सारों को रोशनी दे रहा है। तो इन्होंने सारे वकीलों को झंडी करा दी है और उन्होंने कहा जी कि आइंदा कोई ये वकील हमारे इमरान के हवाले से कोई भी बात करेगा हम उसका जनाब नहीं मानेंगे और हमसे पूछ के करो, अलीमा से पूछ के करो ओ भाइयों। अगली खबर सर जी, हम तो कह रहे थे ना कि इमरान खान की आंख ठीक हो गई है और सारा कुछ ठीक, नहीं, उन्होंने कहा जी कोई ठीक नहीं हुई। अभी अभी वो एक टीवी चैनल पे बता रहे थे कि इमरान खान की फैमिली के साथ सारा कुछ तय हो गया था कि इमरान को हम 24 घंटे के अंदर अंदर अशफा अस्पताल ले जाएंगे,
वहाँ इमरान की 2 बहनें उनके साथ रह सकती हैं, और एक इमरान का जो डॉक्टर है आसिम, इमरान का ज़ाती डॉक्टर जो है आसिम, वो रह सकता है। आसिम फैसल क्या नाम है उसका। तो इन्होंने फिर बहनों ने ही काम खराब किया, उन्होंने कहा नहीं जी एक कुरैशी है वो भी नाल ही रहेगा। और तय ये हुआ था कि आप इमरान खान के पास रहेंगी, बाहर एडी सारी खबर भी लीक नहीं होनी चाहिए। और ये बहनें मान गई कि कोई खबर लीक नहीं होगी, आप हमारा वो करें। अब ये सर जी बहन भाई वाली मोहब्बत भी है, हम ये नहीं कहते कि सारा फेक है, बहन भाई वाली मोहब्बत भी है, लेकिन इसमें माली फायदे भी हैं, ये ज़हन में रख लें। इमरान की आंख का मसला हल नहीं हुआ। मेरा ताल्लुक जी नून लीग से है, यूथियों परे परे हो जाओ। मैं ये मुतालबा कर रहा हूं कि इमरान खान को अशफा हस्पताल में दाखिल कराया जाए, हफ्ता वहां पे रहे, उसकी आंखों का ट्रीटमेंट कराया जाए, उसकी बहन को और एक डॉक्टर को साथ रखा जाए। ये हमारा मुतालबा है। देखा, हम इतने जनाब मुनसिफ पसंद हैं, वैसे मेरा तो नाम ही मुनसिफ है। ठीक है सर जी, तो ये है जी, अस्पताल इमरान को भेजो, उसका इलाज हो, ये उसका बुनियादी हक है। ठीक है जी। और इमरान खान की बहनें भी लिख के दें कि हमें मुलाकात करने दे, असी बाहर कोई सियासी गाल नहीं करेंगे। अब पानी आगे निकल गया है सर जी, काफी पुलों के नीचे से पानी बह गया है। अब वो खत्म हो गई कि इमरान को रिहा करो ये वो, ना ना, अब उसकी जिंदगी बचाओ, और ये वाली चीजें आ गई हैं। तो इमरान की बहनों को चाहिए कि ये वक्त है कि वो लिख के दें कि हम बाहर कोई सियासी बात नहीं करेंगे, मीडिया से खिताब ही नहीं करेंगे। इमरान खान के लिए बेशक ले जाएं, वो खाने भी ले जाएं, चूरियां भी ले जाएं, बटेरे भी ले जाएं, देसी घी भी ले जाएं, और सिगटा शिगटा भी ले जान, उन्होंने मर्जी है, जो मर्जी ले जाएं। ठीक है ना जी, ले जाएं। तो ये अभी इमरान की आंख का मसला हल नहीं हुआ। आज सर जी मैंने दोपहर को एक वीडियो बनाई थी, सोहेल अफरीदी ने जो आज गुंडागर्दी की है अदालत में, अदालत का जज डर की वजह से कह लें, इज्जत की वजह से कह लें, वकार की वजह से कह लें, अपनी सीट छोड़ के अंदर चला गया। और सोहेल अफरीदी को किसने इजाजत दी है कि वो रोस्टम पे खड़ा हो? और सर जी क्लाइंट को इजाजत नहीं होती जज की मर्जी के बगैर। आप यकीन करें, मैं वकील हूं ना, मेरा केस लगा है, और ऐसे मेरा क्लाइंट मेरे साथ आके खड़ा हो गया ऐसे, तो जज ने कहा जी कि मुनसिफ क्लाइंट को कहें कि वो बैठ जाए ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। हालांकि मैं इस चीज के खिलाफ हूं, मैं कहता हूं क्लाइंट को भी बोलना चाहिए। कई दफा क्योंकि हम अंग्रेजियों में बातें करते हैं तो वो जजों को और हमें तो समझ आ रही होती है, क्लाइंट असल गल की समझ ही नहीं आ रही होती। तो इंसाफ ये होता है कि उसकी जबान में बोले, जिसका केस है ना उसकी जबान में बोले। तभी तो ये कहते हैं कि वकील रल गया थे, जज रल गया थे, वो क्लाइंट को पता ही नहीं होता। हम जज को कहते हैं दिस इज प्रेमा फेसाई केस इज वेरी स्ट्रांग, ओ क्लाइंट कहता है पता नहीं है की किया, मुनसिफ ने की किया यार, दिस इज सर जी दिस केस इज आडी आल्ट्रम पाल्ट्रम, ये वो, और इतना सख्त कह देते हैं कि पढ़े लिखे को भी समझ नहीं आती। जो हमारे मुहावरे हैं ना आपने कानून के वो जैसे ये आडी आल्ट्रम पाल्ट्रम, प्रेमा फिसाई, ये जनाब इस तरह की बातें आपको भी कई बंदों को, पढ़े लिखों को भी समझ नहीं आती। तो लेकिन सोहेल अफरीदी ने आज ज्यादती की है, उसको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी होना चाहिए। जनाब सरफराज डोगर साहब, एक वीडियो मैंने आपके खिलाफ भी बनाई थी, याद होगा आपको भी, एक केस था आपका। चले कंटेम्प्ट का नोटिस इसको जारी करो, इसको जारी करो नोटिस कि इसने क्यों ये आज अदालत में इतना माहौल बना दिया कि जज को अपनी सीट छोड़ के अंदर जाना पड़े। ये सोहेल अफरीदी ने गुंडा कर, तुम सीएम हो तो अपने कहा हो, तुम हो क्या भाई? तुम अदालत के सामने हो क्यों? वहां तो वजीर आजम भी ऐसे करके खड़ा होता है। ये यूसुफ रज़ा गिलानी कैसे वो हुआ था? उन्होंने कहा जी के पास आपको 2 मिनट की सजा है, उसकी सीट खत्म। नवाज शरीफ पनामा में आया, उसकी सीट वजीर आजम की खत्म। तुम किस खेत की मूली हो सोहेल अफरीदी? ये बात गलत है ना, इसको शदीद कंडेम करो। और कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं कि जनाब उसने ये गलत किया है, ये गलत किया है। अब अगली खबर जी अभी मैं क्रिकेट का मैच देख रहा था,
कल एक बंदा कह रहा था जी दुआ करो कि ए जड़ा न्यूजीलैंड है ना ए हार जाए इससे, क्या नाम है, इससे श्रीलंका से। उन्हें श्रीलंका नू रज के फैंटी मारी है उन्हें कहा एदो कोल भी हार जाए, फिर इंडिया कोल भी हार जाए, फिर पाकिस्तान जो है ना सेमीफाइनल खेलेगा। ना खेडो भाई, तुसी ना खेडो, असी दुआवां दे ना लाओ, असी तस्वीर बैठ के पढ़िए या अल्लाह न्यूजीलैंड नू हरा, या अल्लाह साढ़े को काम नहीं होता, नहीं होता ना, आपसे भी नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि दुआ करें फलाना फलाने से हारे, फलाना फलाने से जीते, यानी कि हम उनके हारने के लिए उनकी तस्वीर पढ़े ना, ये ए नहीं हो सकता जी, ए नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का आज केस लगा हुआ है 26 तारीख को, वो एक जज की छुट्टी की वजह से, जस्टिस सुल्तान तनवीर सुल्तान साहब की छुट्टी ये कि वो लाहौर में नहीं है और वो मुल्तान में है। वो कहते लगती है जापान दी लेकिन पिछों है मुल्तान दी। वो मुल्तान चला गया। हमारे इधर जो ये ग्रुप इंश्योरेंस के केस 3 जजों के पास, फुल बेंच के पास लगे हुए थे, उसमें से एक नहीं है, तो इसलिए जनाब अली वो केस अब दोबारा लगेगा। जब दोबारा लगेगा आप मेरा कानूनी टीवी देखते रहें, मैं आपको इसी टीवी के ऊपर जनाब अपडेट करूंगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी लगे, गरीबा का केस है सर जी। मैंने तो पहले कहा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं रिटायर्ड पाकिस्तान के मुलाजमीन का केस कर रहा हूँ। इसमें फ़ीस मैटर नहीं करती, इसमें एजाज़ और इज़्ज़त की बात है, और इसको मैं बड़े दिल से कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। आज मैंने एक वीडियो भी बना के भेजी है कि जनाब अली देखें ये केस लगा है कि नहीं लगा। तो जब उधर गए हूँ तो फिर ये अब लिस्ट भी आ गई है कि नहीं जी कोई नहीं लगा। ठीक है, तो अब वो हमारा केस नहीं लगा। अब जब नई डेट आएगी हम आपको बता देंगे। हाँ, अब जो नए लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं नए लोग, वो हमें अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, हम इंशाल्लाह ताला उनका केस भी मेन केस के साथ शामिल कर देंगे। तो उससे पहले हमें फ़ोन ज़रूर करें ताकि उनको हम फीस भी बता दें, और भी कोई बात हो तो उनसे पूछ लें हमसे कि मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047257552 इसके ऊपर सर जी आप रब्ता करें व्हाट्सएप पे। और जो हमारे ओवरसीज़ के दोस्त हैं जिनके लिए हम इतनी वो इंशाल्लाह कोशिशें कर रहे होते हैं, उनके सारे केस कर रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान में वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। कहीं भी उनके प्लाट, दुकान, मकान का मसला है, वो MLC मुनसिफ लॉ कंपनी हल करेगी इंशाल्लाह आपका। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। लो जी, मैं ये ग्रुप इंश्योरेंस वाली वीडियो बना ही रहा था कि अभी जनाब अली ये कंप्यूटर की लिस्ट आ गई है, जिसके लिए मैं बड़ा परेशान था। जो कल हमारे केस लगे हुए थे, हज़ारों लोग रब्ता कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, वकील पूछ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये वीडियो ये आपने सब तक आगे पहुंचानी है। जो वीडियो मैंने ये बनाई थी ना, आपने देख ली है। अभी इतला आई है कि हमारे एक जज साहब जस्टिस तनवीर सुल्तान साहब वो लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है, वो मुल्तान बेंच में चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारे केस रीशेड्यूल हो गए हैं। रीशेड्यूल का मतलब ये है कि अब दोबारा इनकी डेट निकलेगी। तो जब दोबारा डेट निकलेगी आप मेरे साथ राब्ते में रहें, आपको मैं बताऊंगा। सर जी यकीन करो मुझे खुद बड़ा दुख हो रहा है। ये डेट का मैं अनाउंस करके ना, आप देखें सुबह का मैं इनसे सारा पता कर रहा हूँ। अभी मैंने उनके रीडर से सारा से पता किया, तो अब ये इतला आई है कि जनाब हमारे केस कल नहीं लगे हुए। कल यानी कि 26 फरवरी को नहीं लगे। अब अगली डेट कब है, अब इसकी इतला हम आपको बाद में दे देंगे। मेरा आप कानूनी टीवी सब्सक्राइब करें, देखते रहें, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा फैलाएं ताकि सबको पता चल जाए कि जनाब ये केस रीशेड्यूल हो गया है। अब जो लोग नए इसमें शामिल होना चाहते हैं वो हमें शनाख्ती कार्ड की कापी, रिटायरमेंट का लेटर मेरे इस नंबर पे भेजें 030047257552 मुनसिफ